साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नया इदारा बना दिया गया। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा कर दिया। मुल्क भर में सोशल मीडिया और ऐप्स से मुतालिक तमाम मामलात नई एजेंसी देखेगी। NCCI के अपने थाने होंगे। साइबर क्राइम से मुतालिक तमाम मुकदमात का इंदराज और प्रोसिक्यूशन NCCI खुद करेगी। NCCI के मुल्क भर में FIA तर्ज के जोनल ऑफिस बनाए जाएंगे। NCCI का डायरेक्टर जनरल तैनात किया जाएगा। अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक खुसूसी तरबियत दी जाएगी। साइबर क्राइम के हवाले से होने वाले तमाम जराइम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। NCCI के मामलात को वजारत दाखिला देखेगी। NCCI बैनुल अक़वामी ताउन के हवाले से नामजद इदारा होगा। हुकूमत का जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार के लिए आइन में तरमीम का फैसला। जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। इम्कान है कि आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की साख्त तब्दील हो जाए, इसलिए इजलास मुलतवी किया जाए। जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान के इत्तेफाक से कमीशन का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास में जस्टिस याहिया आफरीदी ने तजवीज़ दी कि चूंकि हुकूमत आइनी तरमीम पर गौर कर रही है, इसलिए इजलास मौखर कर दिया जाए। कमीशन के अरकान ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जजेस की तकर्रुरी का अमल नहीं रुकना चाहिए। मौजूदा रूल्स के तहत आला अदलिया में तकर्रुरियों का अमल जारी रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जजेस की तैनाती के लिए आइनी तरमीम की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने पर भी बातें सुनने में आ रही हैं। ताहम अभी तक बतौर वज़ीर कानून इस पर उन्हें काम की हिदायत नहीं मिली, लेकिन वो इस मामले को मुस्तरद नहीं करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, गुज़श्ता साल 21 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने अपने घर में कैमरों का बताया था, मगर उस वक्त नून लीग की हुकूमत नहीं थी और ना ही वो वजीर थे, बल्कि निगरा हुकूमत आ चुकी थी। वफाकी वज़ीर कानून का तफसीली इंटरव्यू आज शब 10 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मेट्रिक टन गंदम कैसे दरामद हुई, किसके कहने पर LCs खोली गईं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। गंदम दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात करेगी। कमेटी गंदम का वाफिस स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करेगी। गंदम स्कैंडल पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुला लिया। पीर के रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करने का इम्कान। जाती उम्रा में होने वाले इजलास में नवाज शरीफ को बताया गया कि बहरी जहाज गंदम लेकर चल पड़े और मंजूरी बाद में हुई। 25 दिन में पहुंचने वाला जहाज मंजूरी के 7 रोज बाद ही बंदरगाह पर पहुंच गया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में गंदम का बुहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। ज़राए के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने पर पंजाब में गंदम खरीदने के लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। इजलास के दौरान पंजाब में किसानों से गंदम खरीदने के तरीक़ाकार को भी ज़ेरे बहस लाया गया। किसानों को 500 अरब के किसान कार्ड दिए जाएंगे। गंदम स्कैंडल पर साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान तल कलामी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल कलामी गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद के एक होटल में हुई। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि प्रोग्राम में हक बयान किया। अनवारुल हक ने पूछा, हनीफ अब्बासी कौन है? अगर फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तब्दीली के फैसले भी सामने आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का सूबाई सदर जाफर मंदोखेल को बलूचिस्तान का गवर्नर बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध की तब्दीली का अभी फैसला नहीं हुआ।
बानी पीटीआई ने कहा है कि 3 जमातों के सिवा सबसे बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। ये 3 नाम डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डील वो करता है जिससे मुल्क से बाहर जाना होता है। डील जेल से बचने के लिए की जाती है। 18 माह से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशा खाना पर ये चौथा केस कर रहे हैं। जो भी केस बनाना है एक बार बनाकर ले आएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनके पास डायलॉग के लिए कोई पैगाम नहीं आया। उनकी किसी से कोई बात नहीं हो रही। अगर हुई तो बानी पीटीआई बताएंगे। जो लोग हमारे मैंडेट चोर हैं उनके अलावा सबसे बात होगी। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज वापस लेने की आईबी की दरखास्त भी खारिज। समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आईबी की बेंच पर एतराज की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी एतराज वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। डीजे आईबी को नोटिस किया है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। इससे पहले पेमरा, पीटीए, एफआईए और आईबी ने जस्टिस बाबर पर एतराज करते हुए केस से अलग होने और केस किसी और बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्तें दी थीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थीं। पाकिस्तान का चांद का सफर, पहला सैटेलाइट मिशन IQ कमर चीन के हेनान स्पेस स्टेशन से रवाना हो गया। कराची में स्पार्को के दफ्तर में नारों और तालियों की गूंज। सैटेलाइट 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। हुकाम के मुताबिक मिशन के जरिए चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। चीन ने चैंग 6 चांद मिशन की लॉन्चिंग कामयाब करार दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी की भी कौम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान को खलाबाजी में तरक्की की मजीद मनाजिल तय करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लॉन्चिंग की तकरीब बराह रास्त देखी। कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि IQ कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। पाकिस्तान के बेटों ने साबित किया कि वो खलाओं को तस्खीर करने की भी सलाहियत, जज्बा और महारत रखते हैं। पाक चीन दोस्ती खुशबुओं की सरहद से आगे आज खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी है। शेर अफजल मरवत के भाई और वज़ीर आला KPK के मुआवने खुसूसी खालिद लतीफ़ खान खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फारिग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर डी नोटिफाई कर दिया गया। शेर अफजल मरवत की भाई को ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पर खालिद लतीफ़ का इस्तीफा शेयर करते हुए लिखा कि बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपनी नामजदगी के बाद भाई से मुशावरत की, फैसला किया कि एक घर में 2 सरकारी ओहदे रखने का कोई जवाज नहीं, इसलिए भाई ने 30 अप्रैल को वज़ीर आला KPK को इस्तीफा दिया। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर KP असेंबली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला दिया था, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा है कि नवाज शरीफ से उम्मीद थी कि इलेक्शन में शिकस्त कबूल कर लेंगे। सच ये है कि इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। गैर आइनी और गैर जमहूरी हुकूमतों से हमारा साथ बहुत पुराना है। अवाम के समंदर ने साबित किया यहाँ आइन की बालादस्ती होगी। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। 25 करोड़ के हाथ मरोड़ना आसान नहीं। चिलास के करीब मुसाफिर बस खाई में गिरने से 21 मुसाफिर जान बहक 21 जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। जख्मी मुसाफिरों का कहना है कि टायर से एक आवाज़ आई। ड्राइवर ने बस कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन बस नीचे खाई में जा गिरी। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि हादसे के वक्त सोए हुए थे। हादसे के बाद रेस्क्यू वर्कर्स और मुकामी अफराद तकरीबन 300 फुट गहरी खाई से रस्सों की मदद से जख्मियों को ऊपर लाए। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। वज़ीर आज़म का हादसे पर इज़हार अफसोस।
अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ। कराची प्रेस क्लब के तहत होने वाले मुजाहरे के शुरका ने आज के दिन को फ़लस्तीन के शहीद सहाफ़ियों के नाम कर दिया। लाहौर में PUJ के ज़ेर एहतमाम फैसल चौक मॉल रोड पर मुजाहरा किया गया। शुरका ने खुजदार में धमाके की मजम्मत की और प्रेस क्लब के सदर के जाँबहक होने पर अफसोस का इजहार किया। गुजरात, हैदराबाद, सरगोदा, बहावलपुर, उमरकोट, शिकारपुर और सजावल समेत मुख्तलिफ शहरों में आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर तकरीबात मुनक़िद हुई। शुरका ने मरहूम सहाफ़ियों के एहसाल सवाब के लिए कुरान ख़ानी का एहतमाम किया, जबकि लवाहिकीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए गए। आज़ादी सहाफ़त का आज आलमी दिन। यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज़ गजा के सहाफ़ियों के नाम कर दिया। डायरेक्टर यूनेस्को ने अपने बयान में कहा है कि गजा में खतरात का सामना करते हुए फ़राइज़ अंजाम देने वाले 97 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त खतरात में घिरी है। साबिक वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की महाज आराई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए। दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया। फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मई 2023 से अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान में 3 हुकूमतें आईं, मगर ताकतवर सियासी और रियासती अनासर की जानिब इजहार राय की बर्दाश्त कमतर होती चली गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आलमी यौम सहाफ़त पर आज़ादी इजहार यकीनी बनाने की जिद्दोजहद जारी रखने के आज़म का यादा। PFUJ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। एसोसिएशन ऑफ मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे कठिन हालात से गुजर रहे हैं। रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से टेलीविजन प्रोग्राम्स को रुकवाना, नशरियात बंद कराना, सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए दबाव, गैर कानूनी मुतालिबात, मुतादिद पाबंदियाँ और चैलेंजेस का सामना रहा है। इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सहाफ़ियों, बिलखुसूस ख़वातीन सहाफ़ियों की किरदार कुशी भी इसी मुहिम का हिस्सा है, जिसमें सियासी जमातों के कारकुनान भी शामिल हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की 2 दर्जे नज़ली 152 पर आ गया। RSF का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाने पर जान से मारने की धमकियां। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की मुताद्दिद धमकियां मिली हैं। उनकी ज़िंदगी को खतरा है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का हामिद मीर की हिफाजत यकीनी बनाने और ऑनलाइन हरासा किए जाने की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। हामिद मीर ने गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पुलिस को धमकियों की इतला भी दी, ताहम अभी तक ना FIR दर्ज हुई, ना तहकीकात शुरू की जा सकी। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना खियोनका ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने के लिए धमकियां दिए जाने समेत हर तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत करती है। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के इक़दामात चाहे रियासत की जानिब से हों, किसी गिरोह की जानिब से हों या किसी फ़र्द की जानिब से, ऐसे जराइम पर कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सलाम। कहा मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी और मसाइल से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि एक्स की बंदिश अच्छा कदम नहीं था, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची के हर सहाफ़ी के घर के एक फ़र्द को मुफ्त IT कोर्स कराने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरे आमरीत में हुर्रियत फ़िक्र का आलम बुलंद करने वाले हर सहाफ़ी को खिराज तहसीन। कहा आज़ादी सहाफ़त के लिए एहसास ज़िम्मेदारी ज़रूरी अम्र है। खुजदार में कौमी शाहराह पर सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाका। खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मेंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक।
10 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी मोहम्मद सिद्दीक मेंगल अपने घर से नमाज जुमा के लिए जा रहे थे कि धमाके में शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाँबर न हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मेंगल की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अफसोस का इजहार। धमाके की मजम्मत की। सूबाई हुकूमत ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का भी मौलाना सिद्दीक मेंगल की शहादत पर इजहार अफसोस। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम को हुब्बुल वतनी की सजा दी जा रही है। सिद्दीक मेंगल की शहादत की जिम्मेदारी सूबाई और विफाकी हुकूमतों पर है। वाक़े के खिलाफ कोयटा में सहाफ़ियों का एहतजाज। हुकूमत को 48 घंटे में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत बलूचिस्तान का 6 मई से किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने महकमा खुराक के इजलास में हिदायत जारी कर दी। गंदम की खरीदारी के लिए सूबाई वजारत खजाना को 5 अरब रुपए जारी करने का भी हुक्म दिया। कहा किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं, 2.5 अरब रुपए पीर तक जारी कर दिए जाएं। इजलास में बैग्स की खरीदारी के लिए 13 करोड़ 90 लाख रुपए आज ही जारी करने का फैसला भी किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला उहदों पर फाइज हैं और किसान सुलाखों के पीछे हैं। वजीर आला पंजाब ने गंदम की कटाई का इफ्तिताह तो किया लेकिन किसानों के मसाइल का इकदराक नहीं किया। हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। किसानों को अब एहतजाज के आईनी हक से भी महरूम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सऊदी सरमायाकारी और मनसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी क़यादत की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुआवनत की पेशकश खुशाइंद है। सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए। उम्मीद है सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। सऊदी फरमारवा और वली अहद यहाँ सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी अरब का कारोबारी वफ़द 5 मई से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेगा। सऊदी वफ़द की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 5 से 7 मई तक होगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि सऊदी वफ़द में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से कंपनीज शामिल होंगी। हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब के सरमायाकारों मुनासिब माहौल फराहम करने पर जोर दे रही हैं जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तिजारत को फ़रोग मिलेगा और 1-2 माह में इन वफूद की जानिब से मुआहदे हतमी शक्ल इख्तियार कर लेंगे और उसके मुस्बत असरात हमारी तिजारत में नजर आने वाले हैं। जिस तरीके से आजकल वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए, लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल अपना नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा एक आवाज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से जियो और जंग ग्रुप की मुहिम की तारीफ। मुआशी इस्तेहकाम के लिए अच्छी कोशिश करार दे दिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के बेपनाह वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ज़ाती, गिरोही और सियासी मफादात को पीछे छोड़कर मुल्क का सोचना होगा। विफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन ओवैस लगारी ने कहा ऐसी इस्लाहात कर रहे हैं जो सबके मफाद में हों। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर बोले जियो और जंग की मुहिम मुआशी बहाली के लिए हंगामी रास्ते तलाश करने की कोशिश है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अब नहीं तो कब हम दोराहे पर खड़े हैं। जो भी फैसला करेंगे इसका असर हमारी नस्लों पर होगा। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि हमें अपने इदारों को बेहतर करने, वाज़ेह पॉलिसियां बनाने और उन पर आवाम का एतमाद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि एहतसाब के इदारों की असर नौ ऐसी तश्कील हो कि कोई सियासतदान उन पर असरअंदाज ना हो सके। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले MKRF की मुहिम मईशत की बहाली के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत भी तरक्की करेगी। सनतकारों, ताजिरों और वकला की भी पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो की तारीफ। मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि मुआशी मसला टैक्स आमदन बढ़ाने से हल होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सरबराह एहसान मलिक ने कहा कि कम टैक्स आमदन अवाम को सहूलियात ना पहुँचने की बड़ी वजह है।
मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा कि टैक्स की बुलंद शरह सरमाए में कमी की वजह है। IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी ने कहा कि वक्त का मुकाबला सख्त है, टैक्स का निज़ाम बेहतर कर दें, मईशत बेहतर हो जाएगी। SDPIA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलेहरी ने कहा कि मईशत से मुतालिक कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मुहिम बेहतरीन तरीका है। मारूफ बिजनेस पर्सन अहमद चिनाई ने कहा कि यही मौका है हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें। मरकजी अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के सदर अब्दुल रहीम काकर ने कहा कि मुहिम मुल्क के ताजरों के लिए बेहतरीन कदम है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमानुल्लाह कंदरानी बोले कि मुल्क और कौम की बका इसी में है कि सब मिलकर मईशत को आगे लेकर जाएं। इस्लामाबाद की अदालत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से शराब और असलहा बरामदगी के केस की समाअत। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से मुबैना तौर पर बरामदगी की बोतल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों पर अदम इत्मीनान, इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलियात बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स के हुक्काम से सर्च को सहल बनाने का प्लान 24 घंटे में तैयार करके पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इंतजार से बचाने के लिए इमिग्रेशन काउंटर्स फौरी बढ़ाए जाएं। 3 रोज में इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे का हतमी प्लान पेश किया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत FPR हेडक्वार्टर्स में इजलास। महसूलात वसूली पर FPR की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ज़ेर इल्तिवा कानूनी मुकदमात फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। चेयरमैन FPR ने कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन के इक़दाम के बारे में बताया। इजलास में कमिश्नर अपील इनकम टैक्स दफातर ख़त्म करने का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ अदालतों में 2700 अरब के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का फैसला करवाने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। FPR अफसरान का मौक़िफ़ है कि ज़ेर इल्तिवा केसेस में रकम की मालियत 250 अरब रुपये से ज़्यादा नहीं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की कनकोट में कच्चे के इलाके में डकैतियों और जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। ऑपरेशन के दौरान गैंग के ठिकानों और मोर्चों को तबाह कर दिया गया। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुमार अपने इख्तिताम को बढ़ रही है। ड्रामा सीरियल खुमार की आखिरी किस्त 4 मई को रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।